Hello everyone and welcome to my channel Teaching Diary. So this is class 12th insurance and in this video I will start with unit 1. As you can see unit 1 में there are various sessions. First session है meaning and importance of general insurance, right? And the second is ये आपका session 1 है. Session 2 different types of general insurance. Then we have uh, ऑल these सेशंस के बाद हमारे पास आपके ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी कवर होंगे. तो what I mean to say is ये जो यूनिट है लेंदी यूनिट है, so it is not possible for me to cover the entire unit in one video. I will divide this unit into various parts or part 1, part 2, part 3 so on, and in this way I will cover the unit 1. So without wasting any time, let's start with the topic. So यूनिट 1 आपका जो है जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ मैकेनिज्म, यानी एक वे है रिस्क को कवर करने का तरीका, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस. इंश्योरेंस में ये वो तरीका है जिसमें जो लोग हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट? सो बहुत तरह के रिस्क होते हैं. कई रिस्क जो हैं वो होते हैं उन रीजंस की वजह से विच इज बियॉन्ड वंस कंट्रोल. फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और कई बारी रिस्क होते हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी एक्शन. तो ये क्या मतलब है इसका डिटेल में भी धीरे धीरे हम समझेंगे. बट इंश्योरेंस में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो पार्टी ट्रांसफर करती है अपना लॉस किसी और को, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड. और जो पार्टी कंपनसेट करती है उस लॉस को, उसको बोलते हैं इंश्योरर. यानी जैसे एक मिस्टर ए है, ठीक है, उसको लॉस हुआ है एंड ये इंश्योरेंस कंपनी है जिससे ए ने पॉलिसी ली थी. तो अगर ए की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है कंपनसेट करती है ए को. तो उस केस में ए कौन हुआ? ए हुआ इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी कौन हुई? इंश्योरर. तो जो कंपनसेट करता है लॉस उसको बोलते हैं इंश्योरर. और जो अपने लॉस को ट्रांसफर करता है, ए ने अपना लॉस किसको ट्रांसफर किया? इंश्योरेंस कंपनी को, राइट? लॉस को ट्रांसफर किया है इंश्योरेंस कंपनी को, तो ए हुआ इंश्योर्ड. नाउ इंश्योरर जो है वो जब अपना लॉस ट्रांसफर करता है, राइट, एंड इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है इस लॉस को. तो ऐसा इंश्योरेंस कंपनी क्यों करती है? बिकॉज जो इंश्योर्ड है यानी मिस्टर ए, he is paying some consideration or some fees to the insurance company और उस फीस को बोलते हैं प्रीमियम. So now let me summarize this entire process. A जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है और अगर ए को कोई लॉस हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज इट वाज गेटिंग प्रीमियम फ्रॉम ए, सो इंश्योरेंस कंपनी जो है ए को कंपनसेट करती है इन द इवेंट ऑफ एनी मिसहैपनिंग और फाइनेंशियल लॉस. नाउ इंश्योरेंस जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड. ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें जो क्लाइंट का मतलब इंश्योर्ड जो है वो एग्री करता है कि प्रीमियम देगा इंश्योरेंस कंपनी को. ये प्रीमियम जो है सिंगल पेमेंट भी हो सकती है, पीरियोडिकल पेमेंट्स भी हो सकती है, राइट? और इस पेमेंट प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एग्री करती है कि अगर क्लाइंट को, इंश्योर्ड को कोई फाइनेंशियल लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो कंपनसेट करेगी. Now, there are two types of insurance. First is life insurance and the other one is non-life insurance, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं. तो इस चैप्टर में हम जनरल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, बट आपको लाइफ इंश्योरेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम के बदले में इंश्योर्ड को जो है कंपनसेट करती है. इंश्योर्ड को बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इंश्योर्ड को कंपनसेशन नहीं मिलता. यहाँ पे इंश्योर्ड की अगर डेथ हो जाती है तो फिर कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी किसको देगी? टू दी लीगल हेयर्स.
तो जो इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड की डेथ होती है तो उस डेथ के बाद कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी किसको देती है? टू द लीगल हेयर्स ऑफ द इंश्योर्ड। तो यहाँ पे जो पर्सन की जो लाइफ है, तभी इसका नाम लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ को, जो लाइफ का इंश्योरेंस लिया जाता है, तो अगर जिस पर्सन ने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लिया है, सपोज मिस्टर बी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और बी की अगर डेथ होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेशन किसको देगी? लीगल हेयर्स ऑफ बी। नाउ कम्स जनरल इंश्योरेंस। इसमें लाइफ की इंश्योरेंस नहीं होती है, ये यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस जो ली जाती है फॉर फायर, फॉर मेरीन, फॉर मोटर व्हीकल, फॉर एक्सीडेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस का बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जनरल इंश्योरेंस में किन किन चीज की इंश्योरेंस होती है? प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस होती है कि अगर प्रॉपर्टी में आग लग जाती है या चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस ली जाती है प्रॉपर्टी की। पर्सनल इंश्योरेंस सच एज एक्सीडेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती हैं। लाइबिलिटी इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो भी लाइबिलिटी इनकर करनी पड़ सकती है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी क्लेम। थर्ड पार्टी क्लेम का क्या मतलब है? इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि अगर सपोज राम जो है, ही इज ड्राइविंग दी कार ऑन द रोड एंड इसकी जो कार है श्याम की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस श्याम जो है इनकर्स लॉस। तो अब राम कौन था? राम ने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली हुई थी और राम फिर हुआ इंश्योर्ड। श्याम कौन हुआ? श्याम हुआ थर्ड पार्टी। मेन टू पार्टीज इंश्योरेंस में इन्वॉल्व होती है। एक तो होती है इंश्योरेंस कंपनी जिसको हम बोलते हैं इंश्योरर, और एक होता है इंश्योर्ड। अपार्ट फ्रॉम दीज टू पार्टीज, कोई भी जो तीसरी पार्टी होगी उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो कई बारी जो क्लेम थर्ड पार्टी करती है, अगर श्याम क्लेम करता है कि मुझे लॉस हुआ है मेरे को और राम ने क्लेम फाइल किया, तो राम थर्ड पार्टी हुआ। तो थर्ड पार्टी की वजह से भी जो लाइबिलिटी आती है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी इंश्योरेंस। अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। बाकी भी देयर आर अदर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जैसे क्रेडिट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस एक्सेट्रा। नाउ डिफरेंस बिटवीन जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है? डेथ ऑफ अ पर्सन। लेकिन जनरल इंश्योरेंस में जो रिस्क का एलिमेंट है वो है कोई भी प्रॉपर्टी का डैमेज या लॉस। देन लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग पीरियड के लिए होती है और जनरल इंश्योरेंस जो है कंपैरेटिवली शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, राइट। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज बेनिफिशियरी कौन कौन है? अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड की तो कंपनसेशन किसको मिलेगा? लीगल हेयर्स ऑफ द इंश्योर्ड को। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में बेनिफिशियरी यानी कि कंपनसेशन किसको मिलेगा? इंश्योर्ड को ही मिलता है, राइट। और इंश्योर्ड ज्यादातर कौन होता है? ओनर ऑफ द एसेट, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया हुआ है, वो इंश्योर्ड होता है। और अगर प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो कंपनसेशन किसको मिलता है? इंश्योर्ड को ही मिलता है। नाउ प्रीमियम, यहाँ पे जो प्रीमियम की पेमेंट्स है वो क्वार्टरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस के केस में मोस्टली इट इज लमसम पेमेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप द पॉलिसी। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है तो प्रीमियम ज्यादातर वन गो में लमसम पेमेंट ही वो करता है। नो इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस एक तरह से जो है बेस्ट ऑप्शन है हर उस इंसान के लिए जो अपने रिस्क को कवर करना चाहता है, राइट। तो रिस्क जो है इट व्हाट इज रिस्क? अगर इसकी डेफिनेशन पेपर में आती है, रिस्क इज एसोसिएटेड विद एवरीथिंग दैट वी डू और आर इन्वॉल्व इन। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई? जैसे आपकी लैंड, दैट इज इमूवेबल, आप लैंड को मूव नहीं कर सकते हो। तो अगर लैंड में फायर लग जाती है या डैमेज हो जाता है प्रॉपर्टी को ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, तो ये सारी जो है कवर होती है अंडर जनरल इंश्योरेंस। फिर मूवेबल प्रॉपर्टीज भी जैसे कि व्हीकल एक्सेट्रा, ज्वेलरी, ज्वेलरी भी चोरी हो सकती है, राइट। व्हीकल्स जो है दे आर ऑल्सो प्रोन टू एक्सीडेंट्स, तो दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस। नाउ ये जितने भी इंसिडेंट हैं, अगर
जनरल इंश्योरेंस ली जाती है, अगर इफ दे आर कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस, तो वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी रिस्क। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है जनरल इंश्योरेंस का। सेकंड है कि जैसे थर्ड पार्टी क्लेम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो और एक्सीडेंट हो गया आपका कार का किसी भी पेडेस्ट्रियन से, पेडेस्ट्रियन कौन होता है, जो पैदल चल रहा है, तो पेडेस्ट्रियन कौन हुआ, थर्ड पार्टी, वो क्लेम फाइल कर सकता है। तो अगर आपने इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ली है, तो यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दी रिस्क which may occur due to third party claims. Then प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हुए भी रिस्क रहता है, और क्लेम कोई भी फाइल कर सकता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है और अगर वो उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उससे कोई नेग्लिजेंस हुआ है, तो पेशेंट जो है वो भी क्लेम फाइल कर सकता है। तो प्रोफेशनल ड्यूटी से भी, जो अगर कोई भी नेग्लिजेंस होती है प्रोफेशनल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हुए, तो जनरल इंश्योरेंस जो है वो उस रिस्क को कवर करती है। देन जनरल इंश्योरेंस जहां पे भी एप्लीकेबल हो कवर करती है अगेंस्ट लॉसेस, राइट। सो बस एक चीज आपको याद रखनी है, जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होती है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ओके, देन सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय जनरल इंश्योरेंस वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, अगर रिस्क जो है वो कवर हो जाता है जनरल इंश्योरेंस से, तो पर्सन जो है उसको ही इज वेरी रिलैक्स्ड, पीस ऑफ माइंड होता है उसका, तो इससे क्वालिटी जो लाइफ की है इम्प्रूव होती है। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इज इट कवर बिजनेस लॉसेज एंड पर्सनल लॉसेज। तो अगर बिजनेस लॉस कवर करती है जनरल इंश्योरेंस, तो उससे क्या होता है कि कोई भी अगर लॉस सफर किया है किसी भी पर्सन ने, तो ये लॉस जो है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट कर देती है, तो इट हेल्प्स टू रन एंड मैनेज द बिजनेस स्मूथली। तो जैसे एग्जांपल यहाँ लगा है, लिखा हुआ है, एक बार हम पढ़ते हैं कि एक फैक्ट्री में फायर लगती है, आग लग जाती है, और उसकी वजह से सारे जो स्टॉक्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो अगर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है फॉर सच स्टॉक्स, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कंपनसेट करती है जितना भी डैमेज हुआ है, राइट। सो द इंश्योर्ड जो है वो, उसको कंपनसेशन मिलता है इधर फुली और पार्टली, डिपेंडिंग कि कितने अमाउंट का उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है। इसलिए जनरल इंश्योरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। फर्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। तो पहला है हमारा फायर इंश्योरेंस। यहाँ से जो चैप्टर है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फायर, मैरीन, मोटर व्हीकल, ऑल सच, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, राइट। आज मैंने थोड़ा सा आपको इस वीडियो में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि इंश्योरेंस क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का, इंपॉर्टेंस क्या है जनरल इंश्योरेंस का हमारी लाइफ में। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट विद this next topic. Till then, stay tuned to my channel. I would request you to please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.